ओडिशा के जाजपुर जिले के एक गांव में पेड़ के नीचे नंगे बदन बैठा एक व्यक्ति पिछले 75 सालों से अनवरत अनेकों बालक बालिकाओं को शिक्षित करने में लगा हुआ है। महाराष्ट्र के एक सरकारी स्कूल का शिक्षक 7.38 करोड़ रुपए की इनामी राशि में से आधी धनराशि अपने नीचे के उप विजेताओं में वितरित कर देता है, बांट देता है। इतना बड़ा कलेजा ईश्वर ने अगर किसी को दिया है तो निश्चित तौर पर वो शिक्षक को दिया है। शिक्षक समाज को वो दे सकता है, शिक्षक समाज को वो प्रदत्त कर सकता है जो प्रकृति के बाद कोई करने का दमखम रखता है, मादा रखता है। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आज आपसे दो अनूठी कहानियों के साथ मुखातिब हो रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सरकारी स्कूल के शिक्षक रणजीत डिसाले और ओडिशा के जाजपुर जिले के नंदा परस्ती जी की। दोनों को मेरा सादर प्रणाम। सामाजिक उत्कृष्टता स्थापित करने का दायित्व शिक्षकों पर है। युगों युगों से शिक्षक अपने इन दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। जैसा चाणक्य ने कहा था, शिक्षक समाज का वो हिस्सा है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। सकारात्मक भूमिका में शिक्षक ने सदैव अपने निर्माण को मजबूती दी। सकारात्मक भूमिका में सदैव शिक्षक ने समाज को दशा और दिशा दी। नंदा परस्ती ओडिशा के जाजपुर जिले के रहने वाले हैं और नंदा परस्ती ने जो कर दिखाया है उसके लिए हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। 104 साल का ये व्यक्ति पिछले 75 सालों से एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे गांव के बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने का काम करता है। बहुत सारे उनके विद्यार्थी अब वो भी हैं जो उनके पूर्व विद्यार्थियों के पोते पोतियां हैं। ये व्यक्ति लगातार अपने काम को अंजाम देने के लिए जुनून के इस स्तर पर जुटा हुआ है, न कभी रुका है न कभी थका है, बस चलता रहा है। गांव के सरपंच बताते हैं और ANI में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सहायता भी पूरी तरीके से लेने से ये इनकार कर देते हैं, लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। नंदा परस्ती ने अपने गांव के लोगों की पीड़ा को समझा। नंदा परस्ती ने देखा कि इनके गांव के लोग, किसान और मजदूर विशेषकर, अंगूठा लगाते हैं। छोटे मोटे अपने कामों को संपादित करने के लिए, पैसे का लेन देन करने के लिए, बैंक संबंधी कामों को संपादित करने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें लगा कि इनको शिक्षित करना चाहिए। इन्होंने अपने गांव के इन लोगों को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और पूरी तरीके से इसमें ये सफल साबित हुए। अगली कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूं महाराष्ट्र के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक रणजीत डिसाले की, जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता और इनामी राशि 7 करोड़ 38 लाख रुपए में से आधी धनराशि अपने निचले कंटेस्टेंट को दे दी, जिससे कि वो भी अपने आविष्कार और अपने इन्वेंशंस को आगे प्रमोट कर सकें, समाज को नई प्रगति दे सकें, समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। ऐसे शिक्षक को मेरा सलाम। रणजीत डिसाले जैसे शिक्षक करोड़ों रुपयों की धनराशि के बावजूद भी अपना मन टिकाए रखते हैं, अपने इरादों को मजबूत रखते हैं। ये शिक्षकों के प्रति समाज के समर्पण का कहीं ना कहीं एक प्रथम दृष्टया उदाहरण है। रणजीत डिसाले ने QR कोड के माध्यम से कई सारी पुस्तकों को तैयार किया, पाठ्य सामग्री तैयार की। ये एक बार किसी दुकान पर सामान खरीदने गए तो दुकानदार को QR कोड की स्कैनिंग के माध्यम से सामान बेचते देखा। इनके मन में लालसा जगी, क्यों ना अध्ययन सामग्री और पाठ्य सामग्री को भी इस प्रकार QR कोड के माध्यम से तैयार किया जाए। इन्होंने अनेक पुस्तकों को QR कोड के माध्यम से तैयार किया। रणजीत डिसाले इंटीरियर में जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पर काम करते हैं। रणजीत डिसाले QR कोड के माध्यम से शिक्षा प्रदत्त करने वह विशेष तौर पर बालिकाओं की शिक्षा में अहम योगदान निभाने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए। रणजीत डिसाले ने QR कोड के माध्यम से अनेक पाठ्य पुस्तकों की पाठ्य सामग्री तैयार की। रणजीत डिसाले अनेक देशों के साथ अपने QR कोड स्कैनिंग मेथड से संपर्क में हैं। रणजीत डिसाले दुनिया की जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इनके स्कूल से इस आविष्कार के बारे में जाना और इन्हें सर्वश्रेष्ठ 300 आविष्कारों में शामिल किया। अब ये दुनिया के 11 देशों के स्कूलों के साथ इस प्रकार की पाठ्य सामग्री बना रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी रणजीत डिसाले के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, संज्ञान लेते हुए, इनके काम को सराहते हुए जितनी सारी पाठ्य पुस्तकें थी सभी कक्षाओं में QR कोड के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।
छात्रों की शैक्षिक चेतना के लिए वर्चुअल फील्ड ट्रिप के नाम से इन्होंने एक योजना शुरू की है जो अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रही हैं। इनके विद्यालय के छात्र अनेक देशों के छात्रों के साथ बेझिझक अंग्रेजी में संवाद करते हैं, अनेक भाषाओं में संवाद करते हैं। वियतनाम, जर्मन, फ्रांस ऐसे देशों के बच्चों के साथ इनकी स्कूल के, सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चियां संवाद कर लेते हैं। निश्चित तौर पर यह किसी एक शिक्षक की उपलब्धि ही है। रणजीत डिसाले विद्यार्थियों की पहुंच तक डिजिटल कंटेंट की सुविधाजनक उपलब्धता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रणजीत डिसाले जैसे शिक्षकों को भी मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।